आज हम क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 8 ऐसे ऐसे का भाग 2 पढ़ेंगे, जो कि एक एकांकी है। और उस एकांकी की, उस नाटक की जो भाषा है वो बहुत ही साधारण आम बोलचाल की भाषा है, जिससे कि यह लग ही नहीं रहा कि हम किताब पढ़ रहे हैं या कोई नाटक या प्ले हमारे सामने हो रहा है। तो इस एकांकी में पहले भाग में हमने पढ़ा था कि एक बच्चा है, बहुत शरारती है, मोहन है, जिसका नाम मोहन है। और वो क्या करता है कि उसने अपना छुट्टियों का गृह कार्य होमवर्क किया नहीं। उससे बचने के लिए वो बहाना बनाता है, अपने पेरेंट्स को कहता है कि मेरे माता पिता को कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके माता पिता है जो इस बात को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं, और वो कभी वैद्य जी को बुलाते हैं, कभी डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। मोहन के पिता फोन उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। तो मोहन के पिता फोन उठाते हैं तो डॉक्टर साहब बोल रहे होते हैं, क्योंकि मोहन के पिताजी ने उनको फ़ोन किया होता है घर आने के लिए कि मोहन की जो तबीयत है वो ख़राब है, आप घर आ जाइए। तो डॉक्टर साहब फ़ोन पे पूछते हैं कि क्या उसने कल कुछ ऐसा खाया जिससे उससे पेट में दर्द है, या कहीं गिर गया हो, क्यों दर्द है, कुछ कारण जानने के लिए वो फ़ोन करते हैं। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या इसको दस्त लगे हुए हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एकदम चेहरा सफ़ेद हो गया है और पेट को पकड़कर नाचता फिरता है, यानी कि पेट को पकड़कर इधर उधर घूम रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे होंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं 5 मिनट में पहुंच आया हूँ। तो वो दीनानाथ जी जो पड़ोसी हैं वो क्या कहते हैं कि अगर छोटी मोटी परेशानी होती तो ये ऐसे नहीं बैठता, इसको तो कुछ बड़ा ही तकलीफ है, बड़ी ही परेशानी है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं वैद्य जी को कह के आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे और ठीक कर दें। और वह फिर मोहन फिर कहराता है, अरे ओहो। तो माँ एकदम से घबरा जाती है और पूछती है कि बेटा क्या हुआ।
मोहन रुआंसा सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। जो मोहन है वो रुआंसा सा यानी कि रोनी सी सूरत बना के जोर जोर से बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कहती है कि ऐसे कैसे होता है बेटा, ऐसे क्या होता है? माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर मोहन अपने पेट को दबाकर यही बोलता रहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। इतने में वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो वैद्य जी आके बोलते हैं जय जय राम जी की, और मोहन को कहते हैं कि शायद, मतलब एक तरह से मजाक करते हैं कि शायद इसका जो खेलने से इसका मन भर गया है, कोई जो धमा चौकड़ी है, कोई शरारत करने के लिए बची नहीं है, इसलिए यह ऐसे पड़ा हुआ है। तो जो उसकी मम्मी हैं, पापा हैं, जो पड़ोसी दीनानाथ जी बैठे होते हैं, वो सारे खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं वैद्य जी को, और वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता: वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। पिता जो हैं वो वैद्य जी को बताते हैं कि कब दर्द हुआ और कैसे दर्द हुआ। तो वो कहते हैं कि शाम तक तो यह एकदम ठीक था, दफ्तर से, क्योंकि मेरे साथ यह दफ्तर गया था, यानी कि मेरे साथ यह ऑफिस गया था, तो जब हम आ रहे थे तो आते वक्त, आते समय इसके पेट में रास्ते में बोला कि दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ नहीं आया मुझे भी कि यह कैसा दर्द है। वैद्य जी: अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन रहा कर: जी हाँ। ओहो। तो जो वैद्य जी हैं वो कह रहे हैं कि यह बच्चा है, इसलिए यह समझा नहीं पा रहा कि इसको क्या है, या बता नहीं पा रहा। तो उसको चेक करते हैं, कभी नाड़ी दबाते हैं, कभी उसकी जीभ देखते हैं, और कभी पेट पर हाथ लगाकर उसको चेक करते हैं। तो कहते हैं कि इसको कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, और मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। और फिर उसे मोहन से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं कि अपनी हाथ की उंगलियों को यूं कभी फैलाते हैं, फिर सिकोड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या बेटा ऐसे हो रहा है? तो मोहन हाँ कहता है कि जी हाँ, मुझे ऐसे ही हो रहा है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर: मैंने कहा ना, मैं समझ गया, मैं अभी पुड़िया भेजता हूँ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर: मैंने कहा न, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को चका देती है। चका देती है मैंने परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग।
तो वैद्य जी हर्ष हर्ष माने खुशी से एकदम उछलकर बोलते हैं कि मैं समझ गया कि इसको क्या परेशानी है, और कोई ज़्यादा खास परेशानी नहीं है, बस मामूली सी बात है। लेकिन कभी कभी मामूली बात भी बड़े बड़ों को चका देती है, परेशान कर देती है। समझने की बात है, बस समझने की बात है। किसी को समझ आ जाता है और किसी को नहीं आता। और फिर वो उनके जो पड़ोसी हैं, नेबर हैं, दीनानाथ जी से कहते हैं कि आप ही मेरे साथ चलिए और ये पुड़ियाँ आप ही ले लो। और वो मोहन की माँ को बताते हैं कि ये जो पुड़िया है आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, और जैसे ही यह पुड़िया लेगा उससे दस्त होंगे, और जिससे जो इसकी दर्द है, इसका ऐसे ऐसे है, वो भाग जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता: वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए: अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, और आप और हम क्या दो हैं? तो जब मोहन के पिताजी, जब वैद्य जी जाने लगते हैं द्वार की ओर, मतलब दरवाजे की ओर जब वो बढ़ते हैं, तो मोहन के पिता 5 का नोट निकाल कर वैद्य जी को देते हुए बोलते हैं कि यह आपकी भेंट है। यानी कि जैसे डॉक्टर फीस लेते हैं कुछ भी देखने की, दवाई ले, वैसे ही वो वैद्य जी को फीस के रूप में 5 रुपए का नोट देते हैं। और वैद्य जी एकदम से थोड़ा मना करते हैं, और फिर वह 5 का नोट अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। धन्यवाद बच्चों। यह था आपकी पाठ 8 ऐसे ऐसे का भाग 2। अगली वीडियो में हम इसका भाग 3 पढ़ेंगे।